जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 100 सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं या कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो बेसिक क्वेश्चन है, कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों दुग्ध मेखला। ये दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे हमारी आकाश गंगा को कहा जाता है, जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंड मार्तंड। नेक्स्ट, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने करिश्मा जो किया है हॉकी में, ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लुसाने, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दिया था महर्षि या फिर स्वामी दयानंद जी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो कौन सा है? गुर्दा या फिर किडनी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीता है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी इसे कहा जाता है, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सदर्न पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस स्थान में निकलता है? तो दोस्तों कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। यदि वर्ल्ड की बात की जाए तो कहाँ पर निकलता है? जापान में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किसमें? डायबिटीज या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। इसकी रोकथाम के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू दोस्तों असम में मनाया जाने वाला त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर या फिर सेनापति होता है।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। रतौंधी क्या चीज होती है? जो शाम के समय दिखाई देना कम हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रतौंधी नामक बीमारी उसे बोला जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों ये हैं पंजाब के। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों या फिर गिल बोला जाता है, उसकी सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब जनरल डायर ने वहां पर गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग में। तो एक हत्याकांड वहां पर 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों ये हैं संतोष यादव, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था और वो भारत पहुंचा था कब? 1498 ईस्वी को। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, यानी कि कहा क्या जाता है वही सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक जी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत लिखी है दोस्तों महर्षि वेदव्यास जी ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य के द्वारा लिखी पुस्तक है। कौन सी? अर्थशास्त्र। और चाणक्य का ही नाम है, कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम है और ब्रह्मगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को
मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है दोस्तों केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र यानी कि वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है दोस्तों गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात कितना होता है? तो होता है 3:2 का रेशियो में भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो यह है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकोरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो किससे है दोस्तों? हृदय यानी कि हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है हीरा यानी कि डायमंड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह दोस्तों तांबा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो क्या है दोस्तों? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ये थी मुंबई से ठाणे तक। और कब चली थी? 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कहां पर दोस्तों? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में रेल जो भारत में स्टार्ट हुई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश बोले या फिर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इनका नाम है त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं?
तो कितने हैं दोस्तों? 193 प्रेजेंट की डेट में यूएनओ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो जो स्थायी सदस्य हैं दोस्तों कितने हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये था दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आयोजन होता है 4 वर्षों बाद। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये दोस्तों चाइना। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है ये? असम में। और किसके लिए फेमस है? ये जो गैंडों के लिए फेमस है यानी कि राइनो। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे पर। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों ये है चांदी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन शॉर्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।